सबसे पहले तो शहजाद जी आपसे पूछूंगी, जितना समय आपने चुनाव जीतने में नहीं लगाया उससे ज्यादा समय शायद आप मुख्यमंत्री डिसाइड करने में लगा रहे हैं। अब विपक्ष पूछ रहा है ऐसा क्यों, क्या दुविधाएं हैं जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे? देखिए, विपक्ष के बारे में तो कम ही कहा जाए। उनकी तो स्थिति ऐसी है कि मैं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूं, पर तेरे घर में क्या हो रहा है इससे खिल रहा हूं। मतलब अपने घर का देख लो। आज जो तेलंगाना में मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी जो टिप्पणियां रही है बिहारियों के विषय में, तो इंडी गठबंधन का कोई साथी आना नहीं चाहता, खास करके नीतीश कुमार जी। उसके बाद आप उत्तम कुमार रेड्डी से पूछ लो, बी श्रीधर बाबू से पूछ लो, जो मल्ला समुदाय से हैं, भाटी विक्रमार्का का, उनसे पूछिए कि कितनी उनके मन की टीस है कि एक नॉन ओरिजिनल कांग्रेसी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। जहां तक सवाल है हमारे कोई पार्टी परिवार रन पार्टी नहीं है। यहाँ पे सीएलपी हो जाए 2 मिनट की और रेजोल्यूशन पारित हो जाए। हमारे यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है। यहाँ पर पर्यवेक्षक जो है वो भेजे जाते हैं, जो लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होती है, एमएलएज अपना मत देते हैं, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व और एमएलए सामूहिक रूप से एक निर्णय लेते हैं। वो प्रक्रिया को संभव समय लगता है। कर्नाटका में कितने दिन लगे उनको सीएलपी बुलाने में, और कर्नाटका में लेने के बाद निर्णय क्या हो रहा है आज डीके और सिद्धरमैया के बीच में। और अशोक गहलोत जी की सरकार तो तुरंत बन गई थी, परंतु उसके बाद अशोक चांदना हो या सचिन पायलट हो, किस प्रकार की अस्थिरता रही। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को खासकर इस विषय पर नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आज सवाल यह बनता है कि जो कांग्रेस हाशिए पर आ चुकी है कि अब जाति का कार्ड फेल हो गया, वहां पर धर्म और सनातन को गाली का कार्ड फेल हो गया, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में भी गौमूत्र और गाय वंश को भी गाली देने की राजनीति शुरू की गई है। इस पर कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए कि इससे तो एक एक करके उनके साथी छिटक रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, पूरी आरोपों की फहरिस्त है जो छोटे भाई और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आप पर एक मशीन गन की तरह डाली है। जवाब दीजिए। नमस्कार नाविका जी, भाजपा का एक यही है कि उनसे कोई भी सवाल पूछो, दूसरों को बताते कि उनमें क्या गलतियां है। यही बात अगर इतना ही समय कांग्रेस लगाती अपने मुख्यमंत्री को अपॉइंट करने के लिए, तो बीजेपी आज सड़क पे आ जाती। कर्नाटका में कितने सारे डिबेट्स में क्या कहा कि हाई कमांड डिसीजन नहीं ले सकता कांग्रेस के। यही प्रक्रिया जो कांग्रेस की है कि पहले एमएलए डिसाइड करते, फिर केंद्रीय नेतृत्व मिलकर डिसाइड करता। तो बीजेपी का आरोप था कि आप लोग कमजोर है, गांधी परिवार कमजोर है, खड़गे जी रबर स्टैंप है। आज जब भाजपा नहीं कर सकती तो उसको वो प्रक्रिया या प्रोसेस बताते। दूसरी बात, आज ही के दिन तेलंगाना में शपथ भी हो गए, मुख्यमंत्री भी बन गए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, इंटरनल डायनामिक्स है। तो वसुंधरा जी क्या कर रही थी 25 एमएलए के साथ लॉयल्टी लंच के लिए, वो क्या कर रही थी वहां पर, वो उन्होंने भी तो अपनी प्रक्रिया शुरू की। तो भाजपा करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार, ऐसा नहीं चलेगा। देश देख रहा है कि अमित शाह जी और मोदी जी के होने के बावजूद इतना समय लग रहा है इनको नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए। तो भाजपा को ढेर सारी शुभकामनाएं। काश वो गवर्नेंस पर फोकस करे, ये देश की जनता उनसे अपेक्षा रखती है। देखिए, 15 दिन पहले हम आपके डिबेट में थे। मैं बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि वसुंधरा राजे जी पहुंच गई हैं जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष के घर पर। सुबह से कयास लगाए जा रहे थे। पहले 3:30 बजे का समय आया, फिर 5 बजे का समय आया, फिर 7 बजे का, लेकिन अब 8:10 पर वो अंदर गई हैं जेपी नड्डा से मिलने। क्या पक रहा है, कौन सी खिचड़ी, कौन सी खीर? देखिए, ऐसा है, वसुंधरा जी हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना कोई ना हैरानी वाली बात है, ना वो कोई मुझे लगता है कि ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इतना तो हम पर सितम मत करिए। बात अपनी पूरी रखिए। नहीं, आप बात रखिएगा, लेकिन इतना उसको ऐसे मत कहिए। एक सेकंड, वसुंधरा जी के तो आपसे बहुत निकट के संबंध भी है। उन्होंने तो स्वयं कहा पहुंचते ही कि मैं पर्सनल विजिट से आई हूं, और शायद आपको भी तो इनसाइड स्टोरी भी दी होंगी कि क्यों आई है। एक सेकंड तहसीन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बारे में उसी में आ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, वसुंधरा जी ने 25 नहीं 40 लोग उनके घर गए उनको मिलने। 40 लोगों के लिए कैंपेनिंग किया है। अगर वो जीते हैं वसुंधरा जी की वजह से, तो थैंक यू बोलने क्यों नहीं जाएंगे? आप तो ये बताइए कि जब सरकार बन गई तब आपने तो बाड़ेबंदी की ऐसी सरकार चलाई, और रेणु मित्तल जी बैठी है यहाँ पे, वो राजस्थान को बहुत अच्छा कवर करती है। उनसे पूछिए कि सरकार बनने के बाद अशोक चांदना धरने पर, सरकार बनने के बाद सचिन पायलट धरने पर, सरकार बनने के बाद रिजॉर्ट में 6-6, 7-7 दिन एमएलए का कैद होना, अपने ही एमएलए पर सेडिशन केस लगाना, फोन टैपिंग करना। मुझे लगता है आप कम से कम हमें नसीहत ना दे। और दूसरी बात मुझे बताइए, तेलंगाना की सीएलपी कितनी देर में समाप्त हुई? 2 मिनट में। ये इनके सीएलपी की हालत है। 2 मिनट में सीएलपी। कितने विधायकों को पूछा? सोनिया अम्मा का संदेश आया कि ये करना है, तो 2 मिनट में सीएलपी समाप्त। बताओ। सारे विधायकों को ऑब्जर्वर्स ने मिलकर उनकी राय ली, पहली बात, इसलिए सीएलपी जल्दी। और दूसरी बात, 150 विधायक आपके
उत्तर प्रदेश असेंबली में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ क्या कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं इसलिए कहता हूं सवाल इनसे है, ये दूसरे पे आरोप लगाएंगे कांग्रेस खराब, इसलिए तो कांग्रेस हार गई। आपने मान्यवर 25 एमएलए की बात की तो वो किस पार्टी के थे? आपने हमारी पार्टी पे सवाल उठाया तो मैं आपको आईना भी ना दिखाऊं। गजब का ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। अच्छा मैं एक चीज तो बोलना भूल गया। वसुंधरा जी एक ही लाइन वसुंधरा जी जेपी नड्डा जी से इसलिए मिलने आई क्योंकि वसुंधरा जी ने उस लंच के साथ ये दिखाया कि उनके पास ताकत है और वो शायद जा सकते हैं यहाँ। एक लास्ट वाक्य नाविका, एक लास्ट वाक्य। इनको अपनी पार्टी का ये तक नहीं पता कि कब अगला मीटिंग इंडिया अलायंस का होने वाला है, परंतु 15 दिन पहले यही तहसीन पूनावाला इसी चैनल पे बैठते हुए कह रहे थे केंद्रीय नेतृत्व हावी हो गया, राज्यों के नेताओं की सुनता नहीं है। आज कह रहे राज्य का नेतृत्व हावी हो गया, केंद्रीय नेतृत्व अपनी पोजीशन में नहीं रहा। चलिए आपकी बहस चलती रहेगी, लेकिन